हमारा देश के संविधान में आदिवासियों को हरिजन वर्ग के लोग हैं उनको एक एसटी एससी को एक संवैधानिक अधिकार दिया गया है। उसके लिए कुछ रिजर्व सीटें दी गई है। पेशा कानून में उनको जो अनुसूचित क्षेत्र में जो शेड्यूल एरिया में उसको 100% रिजर्वेशन दे दिया गया। वो तो जनसंख्या के आधार पर ही शेड्यूल जिला बनाया गया हो कि भाई इसमें आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन आपकी चिंता है कि भाई वहाँ पर मूलवासी भी बड़ी संख्या में हैं, फिर उनका भविष्य, उनके संवैधानिक अधिकारों का क्या होगा। ये जो सरकार का जो नियमावली जिन्होंने भी बनाया है, तो ये मुझे लगता है कि इन लोगों का कोई अध्ययन झारखंड के जो यहाँ पर शेड्यूल एरिया में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसका कोई गहराई तक इन लोग ने सोचने का समझने का या काम नहीं किया। झारखंड में जो लिस्टेड आदिवासी है ये सिर्फ उसी को ही पेशा कानून के अंतर्गत ग्राम सभा में जगह मिल रही है। अब जैसे जिस गांव में सिर्फ मूलवासी के लोग हैं वहाँ आदिवासी के नहीं होंगे तो वहाँ की ग्राम सभा कैसे होगी? वहाँ जो मूलवासी लोग हैं उन्हीं को ग्राम सभा का हेड बनाया जाएगा या उन्हीं लोगों को मिला के ग्राम सभा बनेगा या बाहर से फिर आदिवासी उस गांव में ला करके वही मुखिया वाला ही बात होगी। लड़ाई तो इसी बात की है, आप तो यही बात तो कह रहे हैं कि भाई कुर्मी को भी आप ए में शामिल करिए, तो फिर तो बात तो वहीं जाकर अटक जा रही है कि हम अगर यहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर तो वहाँ भी करनी पड़ेगी। नहीं होगा तो कल तो हम कोर्ट में जाएंगे। अब कोर्ट के दबाव में ही ना हो रहा है ये पेशा कानून लागू। सरकार ने तो बहुत खुशी से नहीं किया, तो कोर्ट के दबाव में ही कर रहा है, तो हम कोर्ट को ही ना बोलेंगे जाके। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में पेशा कैबिनेट ने पास कर दिया है पेशा कानून, जिसको लेकर आप देख रहे थे कि लंबे समय से बहस चल रही था, संघर्ष था। सड़कों पर दोनों तरफ के लोग थे जो पेशा कानून का विरोध कर रहे थे और जो पेशा को सपोर्ट कर रहे हैं। विवाद इस पर भी हुआ जब पेशा का ड्राफ्ट बना, और अब जब पेशा कैबिनेट से पास हुआ है तो श्रेय लेने के लिए भी एक तरीके से आप सड़कों पर लोगों का देखा होगा जो आंदोलन कर रहे थे, जो इसके विरोध कर रहे थे कि हमारे दबाव में जो है पेशा लागू हो गया। पेशा के अंदर क्या है, क्या कुछ चीज़ें हैं, अभी उस पर बहस या उस पर विमर्श जो है वो बाकी है। लेकिन इसके बाद भी कई तरह की बातें आ रही हैं। हमारे साथ झारखंड आंदोलनकारी, जेएमएम के पूर्व सांसद और एक जो है शैलेंद्र महतो जी हैं। हम बात करेंगे पेशा पर, पहले भी हम इनसे बातचीत की है। जब अब पेशा झारखंड सरकार ने लागू कर दिया है आधिकारिक तौर पर, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है? तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है झारखंड सरकार के इस निर्णय पर, पेशा लागू होने पर? देखिए, पेशा जो लागू हुआ है उसका तो मैं भी समर्थन करता हूं और मैं नहीं समझता हूं कि कोई इसका विरोध करता है। लेकिन कुछ बातें हैं और उन बातों को हमारी वर्तमान सरकार को पूरा करना पड़ेगा। झारखंड में जो लिस्टेड आदिवासी है ये सिर्फ उसी को ही पेशा कानून के अंतर्गत ग्राम सभा में जगह मिल रही है। लेकिन हम तो झारखंड के लोग हैं, मैं जानता हूँ इस बात को कि जो लिस्टेड आदिवासी के बाद भी बहुत से जो आदिवासी लोग हैं जिनकी रीति रिवाज, परंपराएं और जो बरसों से उनकी भी जो रूढ़िवादी परंपरा है और उनको इसमें, जैसा कि मैंने अखबारों में देखा, उसको शामिल नहीं किया गया है। तो ये बात लोगों के बीच में बात करने से उठ के आ रही है। ये सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई हम लोग ग्राम सभा में हमारी क्या औकात रहेगी। अब जैसे जिस गांव में सिर्फ मूलवासी के लोग हैं वहाँ आदिवासी के नहीं होंगे तो वहाँ की ग्राम सभा कैसे होगी? या
वहाँ जो मूलवासी लोग हैं उन्हीं को ग्राम सभा का हेड बनाया जाएगा, या उन्हीं लोगों को मिला के ग्राम सभा बनेगा, या बाहर से फिर आदिवासी उस गांव में ला करके मुखिया वाला वही मुखिया वाला ही बात होगी। कि जिस पंचायत में नहीं अब ये तो सरकार को क्लियर करना होगा, क्योंकि अभी तो सरकार का जो नियमावली क्या बनी है नहीं बनी है अभी तो हमें पता नहीं है, और नोटिफिकेशन भी अभी हुआ नहीं है, तो ये तो अभी अंधकार की बात है। लेकिन जो चिंताएं आपकी थी, मतलब इसके पहले जो सवाल आप लोग उठा रहे थे कि पेशा, जैसे आपने कहा कि ठीक है पेशा लागू हो उस पर विरोध नहीं है, लेकिन जो आपकी चिंता थी कि भाई आप लोगों की थी कि हम लोग की फिर क्या होगी, हिस्सेदारी क्या होगी, क्या वो चिंता दूर हो गई? देखिए, हम लोग तो शुरू से इस बात को कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। बात कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई, बात हाई कोर्ट पेशा के पक्ष में नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट में जो पास हो गया है तो हम उसी को ही समर्थन करते हैं। तो आज भी विरोधाभास तो है, विरोधाभास नहीं है ऐसा बात नहीं है। आप लोगों का मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ वो तो है ही, हमारा मुद्दा नहीं, यहाँ के मूलवासियों की बात मैं कर रहा वही हूँ। मूलवासियों के मुद्दा यहाँ जो ठीक है, जो बाहर से नौकरी चाकरी करने आए हैं, शहर में रहते हैं, अब वो तो नगर इकाई में जाएंगे या उनके लिए नगर पालिका नगर निगम बनेगा, वहाँ तो ये लागू नहीं हो रही है। नहीं। ये तो गांव में लागू हो रही है, पंचायत में छत। लेकिन वहाँ जो मूलवासी रहते हैं, जो आदिवासियों के साथ आज से नहीं सैकड़ों साल से रहते आए हैं, उनकी भी किसी किसी जाति का जो रूढ़िवादी परंपरा है, उस परंपरा को इसमें शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये सवाल तो खड़ा है हो रहा है। तो ये सरकार, मेरा कहना है कि सरकार इसको क्लियर करे, स्पष्ट करे कि वो कहाँ रहेंगे। तो पेशा लागू होने से क्या लग रहा है कि कितना आदिवासी समाज को फ़ायदा है, और जो आदिवासी नहीं है, जैसा आपने कहा कि जो मूलवासी हैं उनको किस तरीके से, क्या उनका क्या नुकसान है? देखिए, लोकतंत्र है हमारा देश में, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चुनाव के जरिए ये अपना अधिकार मिलता है, और हमारा देश के संविधान में आदिवासियों को और ख़ास करके जो हरिजन वर्ग के लोग हैं, हरिजन वर्ग के लोग हैं, उनको एक ST SC को एक संवैधानिक अधिकार दिया गया है। उसके लिए कुछ रिजर्व सीटें दी गई है, क्या कहते हैं, आबादी के अनुसार में। लेकिन पेशा कानून में वो चीज़ नहीं हुआ। पेशा कानून में उनको जो अनुसूचित क्षेत्र में, जो शेड्यूल एरिया में, उसको 100% रिजर्वेशन दे दिया गया। तो ये तो आज भी ये प्रश्न है, संवैधानिक प्रश्न है, नहीं है ऐसा बात नहीं है। लेकिन हम लोग तो चलिए समर्थन तो कर ही रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो बात कोर्ट में गया था तो वो तो कुछ उसमें सुधार की बातें थी। हम लोग उनको कहा गया कि लोग पेशा विरोधी है, ये विरोधी है। कहा जाता है कि भाई आपसे पेशा के विरोध में गए थे, आज भी कहा लेकिन पेशा का विरोध में हम लोग नहीं गए थे, पेशा में अमेंडमेंट के लिए हम लोग गए थे कि उसमें जो भी गलतियां हैं, गलतियां मतलब जिन लोगों को वहाँ अधिकार नहीं मिल रहा है तो उनकी क्या अधिकार होगी, उसमें कुछ सुधार के लिए हम लोग गए थे। ऐसा थोड़े है, और आज भी लोग लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे ऐसा बात थोड़े है कि लोकतंत्र में तो अपने अधिकार की बातें होगी ही। झारखंड में जो शेड्यूल जिला हैं या जिस तरीके से भी घोषणा हुआ, आपको लगता है तो वो तो जनसंख्या के आधार पर ही शेड्यूल जिला बनाया गया हो कि भाई इसमें आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन आपकी चिंता है कि भाई वहाँ पर मूलवासी भी बड़ी संख्या में हैं, फिर उनका भविष्य, उनके संवैधानिक अधिकारों का क्या होगा, और उस पर भी विचार करना चाहिए। तो आपके एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये मेरी अंग्रेज़ों की लिखी हुई किताब है। ये किताब का नाम है सेंसस ऑफ इंडिया 1931 विथ कंप्लीट सर्वे ऑफ ट्राइबल लाइफ एंड सिस्टम, J.H. हटन का है। इसमें जो बातें लिखी गई है पेज नंबर 95 में,
इसमें लिखा हुआ है कोलारियन सिस्टम। कोलारियन सिस्टम में अब मैंने जो देखा है कि माझी परगना है, उसके बाद आपका हो के लिए मुंडा मानकी है, मुंडारी के लिए भी मुंडा मानकी है, खड़िया के लिए डोकलो शहर है, उरांव के लिए महतो उरांव है। तो ये जो भी जो 5 जनजातियों के बारे में दिया गया है, तो इस किताब में दी कुर्मीज ऑफ छोटानागपुर W.G. लेसी का लिखा हुआ है कि इसमें मैं इसको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। इन द डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर ऑफ मानभूम 1910 मिस्टर कूपलैंड writes that the distinction between the Kurmis of Bihar and those of Chotanagpur, which is now generally accepted, is exemplified in this district by the fact that marked traces of the characteristic Kolarian village system remain. The Mahato or village headman of the Kurmis corresponding exactly with the Majhi of the Santhals। मतलब कुर्मी गांव में भी मतलब हाँ, जैसे संथाल का है मांझी है, वैसे ही ये माझी है, वैसे ही कुर्मी लोगों का महतो है ना। दी सरदार ऑफ दी भूमिज, भूमिज में सरदार होता है, एंड दी मुंडा ऑफ दी होरेसेस, और हो में मुंडा होता है। तो जिस तरह से द कुर्मी महतोज आर इंक्लूडेड एमोंग द ट्राइब्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इंडियन सक्सेशन एक्ट, मतलब इंडियन सक्सेशन एक्ट में जो 13 आदिवासियों को हम लोगों ने कई बार इस बात को बोला है कि जैसे संथाल, मुंडा हो, उरांव को इंडियन सक्सेशन एक्ट से एग्जेम्प्ट किया गया है, कुर्मी को भी, वो कुर्मी को भी किया गया है। तो ये कोलारियन पद्धति में कल जो हमने कैबिनेट का जो डिसीजन देखा, तो ये जो कोलारियन पद्धति में महतो आता है, ये कुर्मी महतो आता है, तो इसका स्थान कहाँ है अभी? तो लोग तो उनका अधिकार के लिए वो लड़ेगा ना, नहीं लड़ेगा कि इस लोकतंत्र में कोई छोड़ देगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये जो सरकार का जो नियमावली जिन्होंने भी बनाया है, तो ये मुझे लगता है कि इन लोगों का कोई अध्ययन झारखंड के जो यहाँ पर शेड्यूल एरिया में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका कोई गहराई तक इन लोग ने सोचने का, समझने का या काम नहीं किया। एक सिर्फ पॉलिटिकल दबाव में लागू कर दिया गया। तो नहीं, पॉलिटिकल दबाव नहीं, करना तो है, करना तो है। पॉलिटिकल दबाव क्या है? जब पैसा कानून है तो पैसा तो कानून लागू करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा ऐसा तो बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जानकार लोगों को बैठाना चाहिए था, सभी समाज के लोगों को बैठाना चाहिए था। और भी बहुत से जनजातीय लोग हैं, उनकी भी रूढ़िवादी परंपरा है, तो उस परंपरा के लोगों को मिला करके, बैठा करके, एक दूसरे का राय मशवरा करके इसको नियमावली बनाना चाहिए था। आप दूसरे राज्यों से जो IAS अफसर लोग आए हुए हैं या कोई IPS है, अब उनको तो यहाँ का मालूम नहीं है ना। अंग्रेज जैसा लोग अध्ययन करके ये बड़ी मोटी मोटी गैजेटियर्स किताबें ये जो लिखी गई है, आज के IAS तो ये सब करते नहीं हैं। इन लोगों को कहाँ से जानकारी मिलेगा? जब अध्ययन नहीं होता है तो इन लोग राजपाट कैसे करेंगे? आज तो सब चीज़ आंदोलन, दबाव, राजनीतिक विचारधारा, वोट बैंक, इससे तय होता है। ये चीज़ें हैं। तो इसमें वही बोला जा रहा है कि बिहार में उधर के कुर्मियों का इस तरह का प्रावधान नहीं है, दिक्कत तो ये है ना। लेकिन छोटानागपुर में ये कोलारियन सिस्टम इधर लागू है। आप इस बात को भली बात ही समझ रहे हैं कि अगर आपको पेशा में इंक्लूड कर लिया जाएगा या उसके अंदर अगर ये मान लिया जाएगा कि भी कुर्मी का भी रूढ़िवादी परंपरा है, इसलिए वो भी रूढ़िवादी का हिस्सा है, पेशा का हिस्सा है,
तो लड़ाई तो इसी बात की है, आप तो यही बात तो कह रहे हैं कि भाई कुर्मी को भी आप ये में शामिल करिए, तो फिर तो बात तो वहीं जाकर अटक जा रही है कि हम अगर यहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर तो वहाँ भी करनी पड़ेगी। नहीं होगा तो कल तो हम कोर्ट में जाएंगे। हम अपने अधिकार के लिए, अब कोर्ट के दबाव में ही ना हो रहा है ये पेशा कानून लागू। सरकार ने तो बहुत खुशी से नहीं किया, तो कोर्ट के दबाव में ही कर रहा है। तो हम कोर्ट को ही ना बोलेंगे जाके कि हम बोलेंगे कि भाई ये सेंसस ऑफ इंडिया, इस किताब में मेरी भी बातें लिखी गई है, तो मेरा जजमेंट होगा कि नहीं, हमको अधिकार मिलेगा कि नहीं, ये निर्णय मेरे पक्ष में आएगा कि नहीं। पेशा में अभी हमारा ग्राम सभा का ही बात होगी। अभी हम तो ग्राम सभा की ही बात करेंगे। हमारा ग्राम सभा में मेरा इंक्लूड होगा या नहीं होगा, हम इस बात को तो बोलेंगे ना। तो पेशा जरूर कैबिनेट ने पास कर दिया है, लेकिन जो सवाल शैलेंद्र महतो ने और बाकी लोगों ने खड़ा किया है कि भाई जो शेड्यूल एरिया में बाकी जो मूलवासी रहने वाले हैं, या जैसे इन्होंने कहा कि भाई हमारी भी रूढ़िवादी परंपरा है, और उसको लेकर कई बार इन लोगों ने अपने दावा पेश किया, तो क्या उस ग्राम सभा या जो अधिकार दिए गए हैं, जैसे आपको पता ही है कि खनिजों को लेकर या यहाँ के रिसोर्सेज को लेकर ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है तमाम, कि भाई जो भी काम होंगे वो तमाम सारे पेशा में ऐसे प्रावधान हैं कि वो सारी चीज़ें जो है ग्राम सभा तय की गई। तो ग्राम सभा का स्ट्रक्चर क्या होगा, हालांकि ये जब पूरा प्रारूप आएगा, लागू होगा नोटिफिकेशन, इसके बाद कि क्या क्या जो पहले प्रारूप बने थे इसके बाद क्या चेंजेस हुए, जो इतने लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन चला उसका क्या प्रभाव पड़ा, जब लोग पढ़ेंगे तो उसके साथ। लेकिन जो सवाल इन्होंने उठाया है अब उसको लेकर देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है, क्या सरकार के पास जवाब रहता है, और क्या ये लोग की रणनीति रहती है कि भाई जब अपने अधिकारों के लिए सरकार से मिलते हैं या कोर्ट जाते हैं। लेकिन मान के चलिए कि पेच कहीं ना कहीं तो है ही, इसलिए कि जिनको मिल गया वो खुश होंगे, जो छूट गए वो इसको लेकर फिर से आंदोलन जरूर करेंगे, संघर्ष करेंगे। अपने सहयोगी शेष रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।